द सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम लोग अलजेब्रा समाप्त कर चुके हैं और एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करने वाले थे। चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसको हिंदी में कहते हैं एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में कहते हैं लस, लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती, समापवर्तक, समापवर्ती या वर्तक जो भी कह लीजिए, वर्तक ही कह दीजिए, वर्तक। लस शॉर्ट फॉर्म में लस कहते हैं इसको, और इसको मैसे कहते हैं। पहले हम लोग एलसीएम की बात करेंगे और यहाँ से हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा, बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेलवे एनटीपीसी का डेट आ चुका है और 28 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होगा आपका और मार्च लास्ट तक, मार्च 2021 लास्ट तक चलेगा, 3 महीने तक। तो जुट जाइए और सभी के लिए है ये एलसीएम एचसीएफ, सारे एग्ज़ाम में आता है आपका। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है, आता है, कभी कभी ज़्यादा भी आ सकता है लेकिन 2 क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन बहुत मज़ेदार टॉपिक है। और जो लोग पढ़े भी होंगे उनको भी, जिनको लगता है पढ़े हैं वो भी ध्यान से पढ़ेंगे। पहले क्लास से ही हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती, आप लोग निकालना जानते होंगे, फिर भी डेफिनेशन बता देता हूँ। मान लीजिए कोई भी संख्या ए बी सी है तो इसका एलसीएम क्या होगा? किसी भी संख्या का ए बी सी का एलसीएम वह संख्या होती है जो ए बी सी से अलग अलग पूरी तरह से विभाजित हो। क्लियर है? ए बी सी का एलसीएम ऑफ ए बी सी इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय सेपरेटली ए बी सी, अलग अलग ए बी सी से अलग अलग विभाजित हो, वही एलसीएम होता है। ए बी सी का एलसीएम क्या होगा? ए बी सी से अगर अलग अलग विभाजित करें तो पूरी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या हम एलसीएम बोलते हैं, छोटी से छोटी संख्या को एलसीएम बोलते हैं। क्लियर है? जैसे अब आप ले लीजिए 8 उठा लिया आपने और 28 ले लीजिए, तो इसका एलसीएम अगर निकालना है 8 और 28 का, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 7, 4 7 28 होता है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा बड़ी वाली घात होती है दोनों में, वही हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2 की पावर 3 और इंटू 7 की पावर 1, ये इसका एलसीएम हो गया। कितना हो जाएगा? 8 7 56, 56 इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? 56 एलसीएम हो जाएगा। चाहे आप ऐसे करिए फैक्टर मेथड से, या फिर आप 8 28 लिख के, ये मेथड नहीं साल लगाएंगे आप लोग, बहुत लंबा जाता है, बहुत टाइम टेकिंग है, तो आप सीधा इसी तरीके से करेंगे, ये प्रैक्टिस से चीज़ें आ जाएंगी। चलिए, तो इसी बात पे जो मैंने लिखा है कि ए बी सी का एलसीएम लिख लीजिए बना के, एलसीएम ऑफ ए बी सी इज द स्मॉलेस्ट नंबर exactly which is exactly divisible by ए बी सी। मतलब कहने का, ए बी सी का लघुत्तम समापवर्ती लस है, एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या है जो ए बी सी से विभाजित हो जाए। क्लियर है? जो ए बी सी से विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए 8 6 और 4, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम अगर हम निकालें, इन तीनों संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा? 24। तो 24 इन तीनों का एलसीएम है और इन तीनों को विभाजित भी करेगा। 8 तिरिक 24, 6 चौक 24 और 4 छंग 24, सीधा सीधा लिख लीजिए।
तो देख रहे हैं यही चीज़ आपके बोर्ड पे लिखा है, यही डेफिनीशन है। इसी डेफिनीशन पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी पे क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखा है क्वेश्चन, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर 17, 28 एंड ए इज 51, 84, देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल। क्लियर है। दो संख्याएं दी हुई हैं 1728 और ए, इसका एलसीएम बोल रहा है 5184 है। तो आपसे पूछ रहा है कि के कितने संभावित मान हैं, के कितने संभावित मान हैं। तो चलिए एलसीएम निकालना आप लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एलसीएम निकालना एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए 24 है, ये 48 और आपको दिया है कितना 16, तो इसका एलसीएम निकालना है, या आप लिख दीजिए 18। एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 3, 8 × 24 होता है, और 2 × 2 × 2 × 2 16 × 3 48 होता है, और 18 में क्या करेंगे 2 × 3 × 3। तो सबसे ज़्यादा जो घात होती है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें देखेंगे आप कि यहाँ 2 की घात 4 है, उसके बाद 2 की घात 4 है, और फिर 3 की घात देखेंगे तो 3 की कितनी घात है 2, यही उठा लीजिए, यही इसका एलसीएम हो गया। क्लियर है, यही इसका एलसीएम हो गया। सबसे बड़ी घात क्या है 2, इसमें 4 बार है, तो 2 को 4 बार उठा लीजिए, यहाँ 3 ही बार है, इसमें आ जाएगा, यहाँ 1 बार है, इसमें आ जाएगा। 3 की घात देख रहे हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 2 है, तो 2 को उठा लिया, यही एलसीएम हो गया। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपको दिया है, 2 नंबर है, एक 1728 और एक ए, इन दोनों का एलसीएम कितना है 5184, 5184। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर दोनों का एलसीएम 5184 है तो के का कितना, ए, यहाँ पे ए है, ए का कितना मान संभव है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए आर पॉसिबल। क्लियर है। तो चलिए 1728 का एलसीएम हम लोग पहले निकाल लेते हैं। 1728 को क्या लिख सकते हैं, ये 12 का क्यूब है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 12 का क्यूब है। ये चीज़ें आप लोग रख लीजिए, स्क्वायर क्यूब कम से कम 20 तक या 30 तक तो आना ही चाहिए आपको। नहीं भी आ रहा है तो भी दिख रहा है, 2 दूना 4 दूना 8 होता है। और फिर इस पे देखेंगे हम आगे वाली संख्या पे, जो ये है, तो इसका एक ही होगा। इसी तरीके से हम समझ के निकालते हैं। इसको हम सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बताएंगे कैसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालते हैं, कैसे आसानी से निकाल लेते हैं। तो इस 12 का क्यूब है। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 का क्यूब, 2 दूना 4 3 12। इसका मतलब है 2 की घात 2, और 2 की घात 2 में 3 से गुणा करेंगे, 2 की घात 6 और 3 की घात 3। ये हो गया 1728 का एलसीएम, और ए है आपके पास। और इन दोनों का एलसीएम मिला के कितना 5184। अगर ध्यान से देखेंगे तो 5184 क्या है, 1728 का 3 गुना है। इसको लिख सकते हैं 1728 × 3, और 1728 का फैक्टर आपने अभी किया है, कितना आया है 2 की पावर 6 × 3 और × 3, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 × 3 की पावर 2। इसका मतलब ये है कि ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक की संख्या माने, ए के कितने मान संभव हो सकते हैं, तो इसमें 2 की पावर 6 यहाँ भी है, क्लियर है, और यहाँ भी है, ये तो कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ पे 3 की पावर 3 है, और यहाँ पे 3 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 था और एक 3 और ऐड हुआ है तो 4 हो जाएगा। मिस्टेक हो गया था मुझसे, 3 की पावर 3 यहाँ पे है ही है, तो एक 3 इसका और ऐड हो जाएगा, ये 4 हो गया। इसका ये मतलब है कि जो ए संख्या है इसमें 3 की पावर 4 यहाँ रही होगी, तभी तो एलसीएम क्या होता है, मैक्सिमम पावर हम लोग लेते हैं। तो अगर एलसीएम हमारा 3 की पावर 4 आ रहा है तो इसका मतलब ए में भी 3 की पावर घात 4 रही होगी। और 6 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 की पावर 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है,
तो यहाँ हो सकता है 2 की पावर 0 भी हो सकता है, मतलब 1, 2 की पावर 1 भी हो सकता है, 2 की पावर 2 भी हो सकता है, 2 की पावर 3 भी हो सकता है, 2 की पावर 4 भी हो सकता है, 2 की पावर 5 भी हो सकता है, 2 की पावर 6 भी हो सकता है। 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ 2 की पावर 6 तो हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हो सकता। अगर 7 होता तो यहाँ भी 2 की पावर 7 होता, क्योंकि एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा जिसकी पावर हो वही हम लोग उठाते हैं एलसीएम। तो इसका मतलब है अगर यहाँ 2 की घात 0 भी होगा और 3 की घात 4 है तो भी इसका एलसीएम यही आएगा। 2 की घात 1 भी लेंगे तो भी यही आएगा। इसको तो हम 3 की घात 4 से नीचे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 की घात 3 है, इसका मतलब 1 3 और यहाँ पे हुआ होगा, इसका मतलब यहाँ 3 की पावर 4 रहा होगा, तभी 3 की पावर 4 यहाँ पे आया है। तो कितने पॉसिबल मान हैं आप ध्यान से देख लीजिए, कितने पॉसिबल मान हैं, 1 2, ये तो सब में रहेगा, 3 की घात 4 सब में रहेगा, लिख लीजिए। 3 की पावर 4 सब में रहेगा ही रहेगा, ये बदलेगा, ये 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 2 1 0। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने पॉसिबल मान हैं, 7। ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, 7। इसी पे क्वेश्चन आपको सेम यही क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम का, और इसी पे चलिए क्वेश्चन और लिखता हूँ, आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए एक अगला क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन लिखा है आपके बोर्ड पे। देखिए थोड़ा हाई लेवल जरूर है, लेकिन इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम है क्या आखिर। इसीलिए मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन पहले उठाया है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतर क्लियर होगा कि एलसीएम है क्या। एलसीएम निकालना भी सीख जाएंगे और एलसीएम का पूरा इतिहास भूगोल सब आ जाएगी। चलिए 12 की घात 24, 16 की घात 18 और के का एलसीएम 24 की घात 24 है, तो के सभी संभावित मानों की संख्या आपसे यही पूछ रहा है कि 3 संख्याएं दी हैं, इसका एलसीएम दिया है 24 की घात 24 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, पॉसिबल वैल्यू ऑफ के की कितने संभावित मान हैं। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसका। अभी मैंने बताया 12 की घात 24, इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 24। इसको भी क्या लिख सकते हैं आप, 2 की घात 48 और 3 की घात 24। चलिए 16 की घात 18, देख लीजिए आप लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं ये भी सीखते रहिए। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यहीं लिखते हुए चलेंगे कि घात 18 कितना हो गया, 2 की घात 72, इसका गुणा हो जाता है। और 24 के सॉरी के ही रहने दीजिए, और इसका एलसीएम क्या है, 24 की घात 24, और 24 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 3 24 होता है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बेहतर तरीका है जो नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया आप लोगों को, प्राइम नंबर्स में तोड़ लीजिए पहले, उसके बाद प्राइम नंबर्स में तोड़कर इसका जो है सभी की घात को ऐड करके लिख दीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 तो कितना हो गया, ये 24 है। 2 की घात 3 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 2 की घात 72 इंटू 3 की घात 24। क्लियर है, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब आप ध्यान से एक बात अगर देखें तो के का हमसे पूछा के कितने संभव मान हैं, तो हम देख रहे हैं कि 2 की घात 72 यहाँ पे भी है और 2 की घात 72 यहाँ पे भी है। क्लियर है, 18 चौक 72। यहाँ 48 है, यहाँ पे 2 की घात 72 आ चुका है, यहाँ 48 दिया है 2 की घात, ये भी 72 में आ ही जाएगा। अब बात करते हैं 3 पे, 2 दूना 4 दूना 8, 24 3 72, ठीक, 18 चौक 72। तो आपका 72 भी आ चुका है और 3 की घात 24 भी आ चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ हम 2 की घात 0 भी ले सकते हैं और 2 की घात 1 भी ले सकते हैं, 2 की घात 2 भी ले सकते हैं, 2 की घात मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 72 भी ले सकते हैं, 72 भी ले सकते हैं। अब बात करें 3 की, तो 3 की घात हम 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ के का मान 1 भी होगा, के का मान अगर 1 भी होगा, किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब 1 होता है, तो अगर के का मान 1 भी होगा तो भी इसका एलसीएम यही आएगा, क्योंकि 2 की घात 72 और 3 की घात 24 आ चुका है 2 संख्याओं में, और एलसीएम वही होता है जो हाईएस्ट
सॉरी जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम लोग लिखते हैं कॉमन। तो चलिए 3 की घात 0 भी लिख सकते हैं, 3 की घात 1, मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं, 3 की घात हम 24 भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 24 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने संभव मान हैं, 73, और यहाँ पर कितना मान आ सकता है आपका 25। दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे एक संख्या अगर 3 आ रही है और दूसरी संख्या 2 तरीके हैं और इसके निकालने के 3 तरीके हैं, तो कुल कितना तरीका हो जाता है, 3 दूना 6। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 की घात 0 ले रहे हैं तो 2 की घात 3 भी ले सकते हैं, इसके साथ इसको भी, इसके साथ इसको भी, इसके साथ इसको भी, इसके साथ 25 संख्या को ले सकते हैं, फिर इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी, इसीलिए आपस में गुणा करते हैं हम लोग। तो गुणा कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, समझते हुए चलिएगा। 73 गुणे 25 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25 3 75 का 5 हाथ लगा 7, यहाँ लिख ही देते हैं एक बार, 73 गुणे 25 कितना आ जाएगा, 25 3 75 का 5 हाथ लगा 7, और 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते होता है 175, और 175 7 182। क्लियर है? यही आपके प्रश्न का आंसर है 1825। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और एलसीएम आप लोग कैसे निकालते हैं ये भी जान गए। और ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं और किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। वैल्यू जान के बड़ा बड़ा लिया है मैंने, ताकि कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो और फिर समझ जाएंगे। जब वैल्यूज़ बड़ी बड़ी लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आता है। क्लियर है? छोटी वैल्यू लेंगे तो आप ध्यान भी नहीं देते हैं। 2 की घात, आप इसका एलसीएम अगर हम पूछे 4 और 8 का, तो आप कहेंगे 8 ही होगा तुरंत, तो ध्यान ही नहीं जाएगा। इसलिए जानबूझ के बड़ी बड़ी वैल्यूज़ लिया मैंने। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए, कमेंट कीजिए। आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप लोग, 91 25 68 32 95। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास से प्रॉपर तरीके से एलसीएम शुरू होगा आपका, और जो क्वेश्चन का हर पॉइंट पे क्वेश्चन का पार्ट है, तो वहाँ से पढ़ाएंगे हम अगली क्लास से। चलिए, थैंक यू।